हिंसक प्रदर्शन ईरान में शुरू हो गए हैं। ये हिंसक प्रदर्शन अमेरिका को एक कदम जंग की तरफ बढ़ाने का मौका दे रहे हैं। ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि ईरान में लगभग 4000 से 5000 तक के लोग जो छात्र हैं वो अपनी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे यह साफ संकेत है कि अमेरिका अपनी चाल में कामयाब हो गया और वो जंग करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। क्या कुछ हुआ है और कौन प्रदर्शनकारी हैं, उनकी मांग क्या है, इन सारी चीजों को आज हम बारीकी से आपको इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं। उससे पहले मेरा आपसे सवाल है, आज जो ईरान में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं उसके पीछे क्या सच में ईरान के छात्रों की वो मांग है जिसके लिए ये प्रदर्शन कर रहे हैं, या इसमें अमेरिका का कोई मास्टर प्लान है। अमेरिका चाहता है कि ईरान आग में झुलसता रहे और उसे मौका मिले कि वो जंग के लिए पूरी तैयारी कर ले, क्योंकि जब आपस में लड़ेंगे तो बाहरी ताकतें उस पर हावी हो सकती हैं। इसी वजह से लोग कयास लगा रहे हैं ईरान में जो प्रदर्शन हो रहे हैं उसके पीछे अमेरिका का हाथ है और इजराइल का हाथ है। खबर आ रही है ईरान के छात्र जिनकी संख्या 4000 से 5000 है, वो अपनी मांगों को लेकर के सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि डिग्री को लेकर के जिस तरह की उनकी मांग है कि उनकी डिग्रियों को और उनके सब्जेक्ट को जिस तरह से ईरान की सरकार, ईरान का कानून बदलने की कोशिश कर रहा है जो छात्रों के हित में नहीं है, उसको लेकर के ईरानी छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच अमेरिका और ईरान की जंग की एक बड़ी और अहम खबर सामने आई है। ईरान साफ तौर पर यह कह चुका है कि हम अमेरिका के सामने सरेंडर नहीं करेंगे, हालात कुछ भी हों, हम अमेरिका के सामने झुकने को तैयार नहीं हैं, बल्कि हम लड़ने को तैयार हैं। वहीं अमेरिका ने ईरान को चारों तरफ से घेरने का मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। अमेरिका का सबसे बड़ा हथियार जो समुद्र के रास्ते में समुद्र का राजा कहा जाता है, उसको भी अमेरिका ने फारस की खाड़ी में तैनात कर दिया है। उसके ऊपर कहा जाता है कम से कम 200 फाइटर जेट तैनात रहते हैं जो मिनटों में किसी भी देश को धुएं में तब्दील कर सकते हैं। उसके साथ अमेरिका ने अपने और बड़े हथियार भी ईरान के आसपास मौजूद कर दिए हैं। यानी ईरान के लगे हुए जो देश हैं, जो अमेरिका के समर्थन वाले देश हैं, उन तमाम देशों को अमेरिका ने अपना अड्डा बना लिया है, उनके सैन्य ठिकानों को अपना ठिकाना बना लिया है और अमेरिकी फोर्स चारों तरफ से ईरान को घेरने में जुटी हुई है। वहीं दूसरी तरफ खबर आ रही है ईरान के सुप्रीम लीडर की तरफ से। ईरान के सुप्रीम लीडर ने हाल ही में एक बयान जारी किया था जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को लेकर के सीधी चेतावनी दी थी। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई ने कहा था, अगर अमेरिका का राष्ट्रपति ये चाहता है कि वो जंग करे और ईरान को झुका दे तो इसके लिए ये सपने से ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि ईरान कोई वेनेजुएला जैसा देश नहीं है, ना ईरान कोई छोटा देश है। ईरान अब एक बड़ी शक्ति बन चुका है जिसकी ताकत को भांपना उससे लड़कर भी लगाया जा सकता है। ईरान और अमेरिका के बीच अगर जंग होती है तो साफ तौर पर यह जंग जो है पूरी दुनिया में आग का गोला बन जाएगी और कहीं न कहीं पूरी दुनिया में माहौल जंग का हो जाएगा। कहा इसलिए जा रहा है क्योंकि ईरान के साथ रूस खुलकर सामने आएगा और चाइना भी ईरान के साथ अमेरिका से लड़ता हुआ दिखाई देगा। ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि हाल में ही ईरान और रूस की सेना ने एक साझा सैन्य अभियान किया, वो भी समुद्र में, और उस सैन्य अभियान में ईरान की सेना और रूस की सेना ने मिलकर के जिस तरह का प्रयास किया उसे दिखाया और उसकी बाकायदा वीडियो बनवाई। वीडियो बनवाने के बाद उसे सोशल मीडिया हैंडल पर डाला और बताया कि ईरान और रूस दोनों एक साथ हैं और अमेरिका से लड़ने के लिए बिल्कुल बेकरार हैं। अगर जंग होती है तो अमेरिका का जो सबसे बड़ा हथियार है अब्राहम लिंकन, जिसकी क्षमता यह है कि उसे समुद्र का राजा कहा जाता है, उसको भी ईरान और रूस की सेना मिनटों में राख कर देगी, वो समुद्र में आग का गोला बन जाएगी। इस तरह का उन्होंने सैन्य अभियान किया था और उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर डाला था।
ये साफ मैसेज था कि हम अमेरिका के सामने झुकने वाले नहीं हैं। दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई ने उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ईरान जिस तरह से खड़ा है उसका मुकाबला कर पाना दुश्मन देश के लिए इतना आसान नहीं होगा, वो गर्क हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। ईरान अपने आप में एक बहुत बड़ा शक्ति बनकर सामने आया है। अब ये ईरान के सुप्रीम लीडर ने ऐसा क्यों कहा, अब हम आपको बड़ी आसानी से और दो चार शब्दों में समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, ईरान के पास सबसे ज्यादा कच्चे तेल का भंडार है। वो लगातार कच्चे तेल को बेच करके अपना पूरा देश चलाता है और ईरान ने पूरी कमाई को कहा जा रहा है कि हथियार बनाने में लगा दिया, जिसकी वजह से ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल का सबसे बड़ा कारखाना है। यानी ईरान के पास जितनी बैलिस्टिक मिसाइल है जो 2000 की दूरी तय करके टारगेट को बिल्कुल सटीक जमीन पर धराशायी कर सकती है, ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल का कारखाना सबसे बड़ा ईरान के पास है। और ईरान ने अपना जितना भी कमाई का पैसा था वो सारा पैसा इसी तरह के हथियार बनाने में लगा दिया, क्योंकि जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है और दिखाया गया है कि दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार बनाने में ईरान नंबर 1 है और उसके पास बैलिस्टिक मिसाइल जो सबसे बड़ा युद्ध के लिए सबसे बड़ा हथियार है। और उसी बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल ईरान ने जो पिछली जंग इजराइल के साथ हुई थी उसमें इस्तेमाल किया था और उसका जो कम खर्च में बनी हुई मिसाइल है उसकी मार को देखने के बाद पूरी दुनिया ने ईरान की ताकत का अंदाजा लगाया था। अब खबर है कि ईरान के पास कारखाना जो है बैलिस्टिक मिसाइल का दुनिया में सबसे ज्यादा है और दूसरे नंबर पर आता है अमेरिका और तीसरे नंबर पर फिर आता है इजराइल। इस तरह से रूस, यानी अलग अलग नंबर सबके हैं जिनके पास हथियार बनाने की सामग्री है, लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा हथियार बैलिस्टिक मिसाइल के रूप में ईरान के पास है, जिसका मुकाबला और जिसको रोक पाने के लिए अमेरिका का खजाना खाली हो जाएगा। अब आप इस बात को गौर से समझिए, कैसे अमेरिकी खजाना ईरान की एक बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने में खाली हो जाएगा। उसका सिंपल उदाहरण है कि ईरान अपना बैलिस्टिक मिसाइल जितने कम खर्च में बनाता है, डिफेंस सिस्टम अमेरिका का उससे कहीं ज्यादा महंगा है। यानी कुल मिलाकर के अगर ईरान का 10 रुपए का बनाया हुआ माल अमेरिका की तरफ जाता है या अमेरिकी सेना की तरफ जाता है और अमेरिकी सेना खुद को बचाने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए, उसको रोकने के लिए जो सामग्री का इस्तेमाल करेगा उसको बनाने की कॉस्ट लगभग 100 रुपए आएगी। यानी 10 गुना जाकर के खर्च किया जाएगा, तब जाकर के ईरान की एक बैलिस्टिक मिसाइल को रोका जाएगा। तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है अगर अमेरिका और ईरान के बीच जंग होती है तो अमेरिका का बहुत नुकसान होगा, क्योंकि ईरान लड़ने के लिए आमादा है और उसकी जनता अपने सुप्रीम लीडर के साथ बहुत मजबूती से खड़ी है। वैसे आपको क्या लग रहा है, क्या ईरान में जो प्रदर्शन हो रहा है उसमें इजराइल और अमेरिका का हाथ है, या ईरान के छात्र अपनी निजी मांग को लेकर के सरकार से सवाल कर रहे हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।